सीधी गिनती और उल्टी गिनती। आइए देखते हैं इसे कैसे सिखाएंगे। हमने पहले ही सीधी गिनती देखी है। क्रमानुसार संख्या पाठ करना सीधी गिनती माना जाता है। लेकिन हमें याद रखना होगा, जब हम कई सारे वर्ग काउंटर लेते हैं, जब हम एक यहाँ रखें, जब हम 2 कहते हैं, इसका मतलब हमने एक और इसके पास रखा है। जब हम 3 कहते हैं तो हमने एक और रखा, एक और रखा तो 4 बनेंगे। अर्थात एक संख्या और उसके आगे आने वाली संख्या के बीच का अंतर 1 है। जब हम एक और रखते हैं तो हमें अगली संख्या मिलती है 1, उससे 1 अधिक होता है 2, 1 अधिक होता है 3, और 1 होता है 4, और 1 होता है 5। एक और बनाता है 6। इसे इस तरीके से समझा सकते हैं। आइए देखें बच्चे इसे अपनी वर्ग पंक्तिबद्ध कॉपी में कैसे लिखें। हम एक वर्ग से शुरू करेंगे। इसमें रंग भरने को कहें। इसके अलावा उन्हें संख्या लिखने को कहें। ये 1 है। कितने हैं? 1। अब हमारे पास 1 है, एक और वर्ग निकालेंगे। हमारे पास क्या है? 1, 2। लिखे 2। 1 था और अब है 2। इसी प्रकार इसे बढ़ाएं। अब और एक वर्ग बनाएं। 2 थे, अब हमारे पास 3 वर्ग है। लिखे 3। अब हमारे पास 3 है। अब और एक वर्ग बनाएं। अब बना 4। अब इन्हें इसी प्रकार करने को कहें और आपको पता चलेगा कि क्या बच्चा 1 से 9 तक लिखना जानता है। अगर संकल्पना को स्पष्ट रूप से समझे है तो इसका विश्लेषण किया जा सकता है। ये इसी स्वरूप को करते रहें और 9 तक जारी रखें। फिर रुकना होगा क्योंकि हम 10 तक नहीं पहुंचे। हम 10 को अभ्यावेदन चरण में नहीं दर्शाते, पर ध्यान दें, भले ही बच्चे केवल 9 तक सीखे हैं, अभी वो सिर्फ 1 से 9 तक लिखना सीखे हैं, मौखिक रूप से वे आगे की संख्याएं भी जानते हैं। जो बच्चे रुचि दिखाते हैं और जो बच्चे 1 से 9 अच्छे से जानते हैं, इनका उपयोग करके उन्हें 10, 11, 12 दिखाएं। एक बार वे स्थानिक मूल्य की संकल्पना समझे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। इनकी मदद से वे गिन सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। वे मौखिक गिनती कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं। मौखिक गिनती में कुछ भी गलत नहीं, पर अभी वे संख्याओं को लिखना नहीं जानते। स्थानिक मूल्य की संकल्पना सीखने पर सिखा सकते हैं। अब तक हमने सीधी गिनती के बारे में देखा। अब उल्टी गिनती, यानी क्या होगा जब हम 9 में से 1 घटाते हैं। अगर हम 8 में से 1 घटाते हैं, ये समझना बच्चों के लिए आसान नहीं होता मौखिक रूप में, क्योंकि अभी तक हमने केवल सीधी गिनती सीखी है। अधिक गतिविधियों से वे अच्छी तरह समझेंगे। तो आइए हम फिर से कुछ और टीएलएम का प्रयोग करके इसे सीखते हैं। अब हमारे पास इतने सारे हैं। कितने सारे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना? क्या होगा अगर मैं 7 में से 1 घटाऊं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमारे लिए, शिक्षकों के लिए 7 में से 1 घटाकर 6 हम आसानी से बता सकते हैं, पर बच्चों के लिए ये कठिन है ना? इसीलिए हमें उन्हें पर्याप्त समय देना होगा गिनने के लिए और उत्तर देने के लिए। उनके लिए ये एक नई संकल्पना है। अब हमारे पास 6 बचे।
यदि इसमें से एक घटाएं, 1 2 3 4 5, पहले हमारे पास कितने थे? 7। फिर कितने बचे थे? वे शायद 6 भूल गए। ठीक है, शायद वो भूल गए। हम उन्हें बताएंगे। 7 में से एक घटाकर 6 बचे। अब एक और घटाने पर 5 बचे। अब एक और घटाने पर क्या होगा? 1 2 3 4, 4 है ना? अगर एक और घटाएं, 1 2 3, एक और घटाएं, 2, एक और घटाकर 1 ही बचा, है ना? बहुत अच्छे। अब मैं ये भी निकालूंगी। अब क्या हुआ? अब यहाँ कुछ भी नहीं, यह खाली है ना? ये भी एक अंक है, इसका भी नाम है। खाली मात्रा को शून्य कहा जाता है। उल्टी गिनती सिखाते वक्त हम शून्य की संकल्पना दिखा सकते हैं। कुछ भी नहीं का अर्थ है संख्या शून्य है। ये कहकर हम अगली कृति की तरफ जाते हैं। इसी प्रकार ये संकल्पना गाने के माध्यम से भी सिखा सकते हैं। पेड़ पर कई पक्षी बैठे थे, अगर एक उड़ जाता है तो कितने बचे? ऐसे गाने गाकर उल्टी गिनती की संकल्पना सिखाई जा सकती है। धीरे धीरे वो उल्टी गिनती की संकल्पना समझ जाएंगे। उन्हें संकल्पना इन वस्तुओं का उपयोग करके भी सिखाई जा सकती है। यहाँ कितनी वस्तुएं हैं? 1 2 3 4 5 6। इनमें से केवल 4 लेते हैं। 1 हटाने पर 3, 1 हटाने पर 2, एक और हटाने पर 1 ही बचता है। और अगर मैं इसे भी हटा दूं तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या? कुछ भी नहीं का अर्थ है शून्य। इसे बार बार पूछे ताकि ठोस प्रकार से उनके दिमाग में पंजीकृत हो जाए। आइए संख्या माला का उपयोग करते हैं। इस संख्या माला में भी हम उन्हें गिनने को कहें। इस क्लिप से इस क्लिप तक, इन दोनों के बीच कितने मनके हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम एक और क्लिप लेंगे और हमारे पास 8 है ना? अगर मैं इस तरफ से गिनना शुरू करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास 8 है। अब अगर मैं इस क्लिप को यहाँ रखूं, 1 को हटा के कितने बचते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं एक और मन का हटाऊं, हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। यूं ही करते करते अब हमारे पास बस 2 है। 1 2। अगर 1 हटाएं तो बस 1 बचा। अगर मैं इसे भी हटा देती हूं, अब कितने बचे 2 क्लिप के बीच? कुछ भी नहीं। कितने मन के बचे? शून्य मन के। खाली संख्या का मतलब शून्य। तो अब हमने सीखा उल्टी गिनती करना। आइए हम इसे अभ्यावेदन विधि में करना सीखें। आइए देखें, हम संख्या 9 से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 वर्ग। मैं यहाँ संख्या 9 लिखूंगी। अब इनमें से हम एक वर्ग को हटाएंगे। इनमें अपनी पसंद के रंग भरेंगे। बच्चों को अपनी पसंद के रंग भरने की अनुमति दें। अब अगर इनमें से एक को हटाएं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हमारे पास 8 वर्ग है। तो अब हम 8 वर्ग बनाएंगे। हमने 9 में से एक को हटाया तो हमारे पास 8 वर्ग बचे। उन्हें इसमें भी रंग भरने को कहें, किसी अलग रंग में। बच्चों को ऐसी गतिविधि बहुत पसंद होती है। कभी कभी वे इसे पूरे दिन कर सकते हैं। कोई बात नहीं। अब इनमें से हमें एक और वर्ग हटाना है, यहाँ से या वहाँ से। तो अब कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 और 7।
अब हम इस प्रकार से इन्हें यहाँ बनाएंगे। अब इस ओर से बनाते हैं आसान करने के लिए। 7 वर्ग बनाएं, उन्हें गिनने को कहे 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर इसमें से एक और हटाएं, अब कितने बचते हैं? हम उत्तर नहीं बताएंगे, बच्चों को खुद से गिनने दो और कहने दो 6। 1 2 3 4 5 6। अगर एक और हटाएं तो 1 2 3 4 5। उन्हें 5 वर्ग बनाने को कहे। मैं यहाँ 5 लिखूंगी। एक और हटाने पर 1 2 3 और 4। हम यहाँ 4 वर्ग बनाएंगे और यहाँ 4 लिखेंगे। एक और हटाने पर 1 2 3, यहाँ 3 वर्ग बनाए। 3 वर्ग लिखूंगी और दर्शाऊंगी कि यहाँ 3 है। एक और हटाने पर हमारे पास 2 बचे, यहाँ 2 लिखे। एक और हटाने पर अब हमारे पास बस 1 वर्ग बचा। अब क्या होगा जब मैं आखिरी वर्ग हटाऊंगी? अब क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। हमें शून्य कैसे लिखना है? इस तरह से, शून्य। आज हमने एक नया अंक यानी शून्य लिखना सीखा। शून्य को एक वृत्त की तरह लिखा जाता है, गोल, यानी कि शून्य। आइए गिनते हैं। 9 से उल्टी गिनती करते हैं। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। जब बच्चे उल्टी गिनती सीखते हैं, इसे देखें, वे धीरे धीरे गिनते हैं क्योंकि वह 6 और 8 जैसे अंकों से परिचित नहीं होते। इसीलिए उनका निरीक्षण करके धीरे धीरे उनसे गिनती करवानी होगी। ये शून्य की संकल्पना है। अगर कुछ नहीं है तो शून्य है। आइए एक छोटी सी गतिविधि करते हैं। मैं इसमें कुछ वर्ग काउंटर लूंगी। मैं उन्हें इसमें रखूंगी। किसी एक बच्चे को यहाँ आने को कहूंगी और पूछूंगी कि इसमें कितने काउंटर है। ठीक है, एक बच्चा आएगा और देखकर 1 2 3 वर्ग काउंटर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ इसमें कुछ रखूंगी। उन्हें कहूंगी अपनी आंखें बंद करे और पूछूंगी इसमें कितने हैं। एक और बच्चे को बुलाकर उसे आंख बंद करने को कहूंगी। मैं आपके हाथ में कुछ रखूंगी। यहाँ क्या है? कुछ भी नहीं। मैं उसे पूछूंगी यहाँ कितने वर्ग है। बच्चा कहेगा यहाँ तो कुछ नहीं। तो आपको बच्चों से शून्य कहलवाना होगा। यहाँ शून्य है। इस प्रकार खेल विधि द्वारा आपको उन्हें शून्य अर्थात कुछ नहीं की संकल्पना बार बार सिखानी होगी। कुछ न होने पर उसे शून्य कहते हैं। अब जब हम शून्य कहते हैं तो वे उसकी कल्पना कर पाएंगे और उसे लिख पाएंगे। आगे की गिनती की संकल्पना मतलब एक क्रम में गिनना बच्चों के लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि वे पहले से सीख चुके हैं, पर उन्हें उल्टी गिनती समझने में देरी हो सकती है और सीखने में मुश्किल हो सकती है। ये उनके लिए आसान नहीं होगा। यहाँ हमारे पास 9 काउंटर है जो बोर्ड पे चिपके हैं। आइए इन्हें गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने काउंटर है? 9 है ना। अब मैं यहाँ से 1 ले लूंगी। कितने बचे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 बचे। मैं यहाँ 8 लिखूंगी। ठीक है, मैं अब इसमें से एक और हटाऊंगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। सही है। अगर मैं एक और ले लूं, 1 2 3 4 5 6।
अगर एक और हटाऊं, अब कितने? 1 2 3 4 5। हमारे पास 5 है ना? अगर एक और हटाऊं, 4। 4 में से एक हटाऊं तो 3। एक और हटाऊं तो 2। अगर 2 में से एक हटाऊं, अब एक बचा। हमारे पास शुरुआत में कितने थे? हमारे पास 9 थे। जब एक एक कर इनको हटाया, अब बस एक बचा है। अगर मैं इस एक को हटा दूं तो यहाँ कुछ भी नहीं है, ये खाली है। अब इसे हम क्या कहेंगे? शून्य। शून्य इस तरह लिखते हैं। जब कुछ नहीं होता तो शून्य होता है। क्या हम 9 से उल्टी गिनती करेंगे? हमने यहाँ पहले से ही लिखा है 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और 0। ठीक है।